अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं मंज़ला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बांग्लादेशी अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हसीना वाजिद का तख्ता उलट गया। बांग्लादेश वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गई, भारत फरार। हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड करवाने का मौका भी नहीं दिया गया। बांग्लादेशी फ़ौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की मोहलत दी थी। हसीना वाजिद C-130 तैयारे के जरिए गाजियाबाद के हिंदोन एयरबेस पहुंची। भारतीय फ़ज़ाइया और सिक्योरिटी एजेंसी ने लैंडिंग तक हसीना वाजिद के तैयारे की निगरानी की। इस्तीफे की खबर सुनकर ढाका के हजारों मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म हाउस समेत सरकारी इमारतों पर धावा, तोड़ फोड़ और लूटमार की। मुजाहिरीन वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में दाखिल होकर खाने पर टूट पड़े। एक नौजवान वज़ीर आज़म हाउस के बिस्तर पर लेट गया। साबिक़ वज़ीर आज़म मुजीबुर रहमान का मुजस्सिमा मस्मार। सड़कों पर आवेज़ा शेख मुजीबुर रहमान के बड़े बड़े पोस्टर्स और तस्वीर भी फाड़ दी। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे पर आवाम का जश्न। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म इस्तीफा देकर मुल्क से भाग निकली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद और उनकी बहन को सरकारी रिहाइशगाह से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जहां से वो सरकारी हेलीकॉप्टर पर भारत के लिए रवाना हो गयीं। शेख हसीना वाजिद ने महफूज मकाम पर मुंतकिली से कबल तकरीर रिकॉर्ड करवाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया। हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने की खबर सुनकर हजारों शहरी जश्न मनाते सड़कों पर निकल आए। शहरियों की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह में भी दाखिल हो गयी। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक माह से जारी मुजाहिरों में 300 अफराद मारे गए थे। और बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा का मखलूत अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले कि मुल्क फौज के कंट्रोल में है, परेशानी की कोई बात नहीं, फौज किसी पर गोली नहीं चलाएगी, बांग्लादेश के तमाम फैसले फौज करेगी। आवाम से गुजारिश है पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएं। पुरतशद्दुद वाक़यात और इमलाक को नुकसान पहुँचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आवाम को यकीन दिलाता हूँ मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हालात मामूल पर आ गए तो कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। मुल्क में अमन वापस लाएंगे। अबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए। आज रात तक मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज के बाद कशीदा सूरत हाल। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। जनरल वकारुज़्ज़मा ने शेख हसीना वाजिद के मुसाफी होने के बाद कौम से खिताब किया। आर्मी चीफ का कहना था, शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और अब मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। अबूरी हुकूमत के क्याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। सदर से जल्द मुलाकात करूंगा, जिसमें अबूरी हुकूमत के क्याम पर बात होगी। फौजी सरबराह ने ऐलान किया कि आज रात तक मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अवाम से पुरतशद्दुद इक़दामात से बाज रहने और पुरअमन तौर पर घरों को वापस जाने की अपील भी की। आज अचानक शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ा और अब वो भारत में हैं। मजीद इत्तलात में कहा जा रहा है कि अब वुज़रा के घरों पर हमले शुरू किए गए हैं। वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान ने कहा कि ढाका के घर पर मुजाहिरीन ने अभी हमला किया है। बांग्लादेशी सहाफ़ी तनवीर मेहताब ने GNN न्यूज़ से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोटा रिफॉर्म मूवमेंट बांग्लादेश में पिछले जुलाई में शुरू हुआ था। कोर्ट ने इस मसले को हल कर दिया था, लेकिन लोग अभी भी घर वापस नहीं गया। लोगों ने सड़कों पे क्लासेस और तशद्दुद के दौरान हज़ारों लोगों की मौत के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। हुकूमत से इस्तीफ़ा के मुतालबा पर आज दोपहर को आर्मी ने इख्तियार अपने हाथ में के लिया। शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी ऑफिशियल रेसिडेंस गणभवन छोड़ दिया। कुछ ज़रिया के मुताबिक वो अब दिल्ली में है। दोपहर को आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगी। वो अब इंटरिम हुकूमत बनाने और काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या कहा है, इस मामले में फ़ैसला मंडे रात तक किया जा सकता है। जल्द ही शेख हसीना ने अपनी रेसिडेंस छोड़ दी। लोग उनके ऑफिशियल रेसिडेंस और ऑफिशियल ऑफिस में दाखिल हो गया और वह फतह का जश्न मना रहा है। आर्मी की तरफ से सबको सब्र और तहम्मुल से काम लेने की गुजारिश की गई है और सबको घर वापस जाने को कहा गया है।
तज्जियाकारों और सिफारती हुकाम ने हसीना वाजिद के फरार को भारत की इबरतनाक हार करार दिया है। कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बदतरीन डिक्टेटर थी जिन्होंने इंडिया की मदद और ताउन से अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने ही अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। दूसरी जानिब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि भारत ने मालदीव और नेपाल के बाद सिफारती तौर पर बांग्लादेश को भी खो दिया है। हसीना वाजिद भारत का मोहरा थी। सिफारती दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि बांग्लादेशी अवाम ने तवील डिक्टेटरशिप को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। साबिक सिफारतकार एजाज चौधरी का कहना है कि शेख हसीना वाजिद एक आमिर थी, उन्होंने अपने लिए गड़ा खुद खोदा। बांग्लादेश के अवाम ने अवामी लीग की पॉलिसियों के खिलाफ पुराना गुस्सा निकाला। भारत की सिफारती पॉलिसी नाकाम हो गयी। सीनियर तज्जियाकार हुमा बकाई का कहना है कि बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को महफूज रास्ता फ्राहम किया। हसीना वाजिद को भारत का हर तरह का ताउन हासिल था। भारत आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहा कि हसीना हुकूमत एहतजाज पर काबू पा ले। फाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है अबूरी हुकूमत बनाने का फैसला खुशाइंद है। शेख हसीना वाजिद खुद को इंडिया की बेटी कहती थी। तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल कहते हैं बांग्लादेश में भारत का एजेंडा नाकाम होने के साथ मोदी सरकार का मुंह भी काला हो गया। जनूबी एशिया में तारीखी तब्दीली आ गई। शेख हसीना के मुल्क से फरार होने के बाद हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को खो दिया। इससे कबल हिंदुस्तान ने मालदीव को एक मकबूल इलेक्शन में हार दिया और नेपाल में भी हिंदुस्तान कमजोर हुआ। और 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़े है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आएगी। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। सोशल मीडिया पर फौज और अवाम में नफरत फैलाई जा रही है। डिजिटल दहशतगर्द बेज़मीर लोग हैं। ये मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाते हैं। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। बेज़मीर लोगों पर बहुत सरमायाकारी की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कानून इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। फेक न्यूज़ में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। फ़ौज किसी ख़ास सियासी सोच और पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फ़ौज पाकिस्तान और तरक्की को लेकर चल रही है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज को प्रमोट करने वालों का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। बलोचिस्तान में बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करके इंतशार पैदा किया जा रहा है। बलोच यकजहती कमेटी और उसके नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। कलअदम TTP को फितनाल खवारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। फौज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं। DGISPR का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ रवा साल 23,622 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 15 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए। 7 माह में 139 बहादुर अफसरों और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के ख़िलाफ़ यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क के बड़े बड़े शहरों और कस्बों में रैलियाँ निकाली गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फ़ैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आप ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका जायज हक खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, भारत के दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गयी। वफाकी वुज़रा और सिविल सोसाइटी ने रैली में शिरकत की। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शुरका ने खुद को जंजीरों में जकड़कर मरकजी शाहराह पर मार्च भी किया। बाग में मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया और स्याह गुब्बारे छोड़े गए। भिम्बर, मीरपुर और समाहनी में भी मुजाहरे और रैलियां निकाली गयी। मुल्तान, सरगोधा समेत पंजाब के शहरों में रैलियां निकाली गयी। कराची, लाड़काना, उमरकोट और दीगर इलाकों में भी रैलियां निकाली गयी। पेशावर, बन्नू, नौशहरा समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी रैलियां निकाली गयी। डेरा बुगटी, खुजदार, सोबतपुर और दीगर इलाकों में भी रैलियां निकली। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली आंखों को नोच लेंगे। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को गस्ब किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं और अवाम ने भारतीय जबर का बहादुरी से मुकाबला किया। तमाम रहनुमाओं और अवाम को
सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरियों को हुकूक नहीं मिल जाते पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने गासबाना तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में वहाँ के रहने वाले बुजुर्गों, भाइयों और बहनों के जो हकूक थे उनको भी छीन लिया और आर्टिकल 370 और दफा 35A का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर में जो कि गैर रियासती लोग हैं उनको भी आबाद होने का गैर कानूनी हक दे दिया गया। शहरियत और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जायदादें नाजायज तौर पर भी खरीदने का उनको नाजायज हक दिया गया। ये वो जालिमाना इक़दाम है जो तवातर के साथ मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का हक मांगने वाले लाखों करोड़ों कश्मीरियों के साथ पिछले 77 साल से ये जुल्म रवा रखा गया है। मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई और बहन आज़ाद नहीं हो जाते। पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान कभी भी फ़लस्तीन की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना नहीं सकेगा। अपने नाज़रीन को बताएंगे कि बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इल्तवा सेनेट में जमा करा दी गई है। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने तहरीक जमा कराई। लिखा, ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करके बानी PTI की गैर कानूनी कैद और गिरफ्तारी पर बात की जाए। इनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत केसेस बनाए गए हैं। फेयर ट्रायल के हक से महरूम किया गया। इनफरादी हुकूक और प्राइवेसी को भी पामाल किया गया। ऐवान में इस अहम मामले पर बात की जाए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त भी सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है। नाज़रीन, बानी PTI की असलियत सब समझ चुके हैं। अब वो खुद सबसे बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। चीखो या रोते रहो, केस खत्म नहीं होंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बानी PTI को निशाने पर रख लिया। कहती हैं बानी PTI ने झूठ बोलकर 4 साल आवाम को गलत फहमियों का शिकार बनाया। कभी साइफर लहरा के तो कभी अमेरिका का नाम लेकर गलत फहमी फैलाई। बहरूपिया NRO की भीख मांग रहा है जो उसे नहीं मिलना। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म अरशद नदीम की GNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, तैयारी अच्छी है, अपनी बेस्ट थ्रो करने की कोशिश करूंगा, कौम दुआ करे, प्रेशर हैंडल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पेरिस में ओलंपिक्स गेम्स हो रही है 2024 और कल 6 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:50 पे दोपहर मेरा क्वालिफाई राउंड है। मेरा जो ग्रुप है वो B है, तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं।